अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। कृष्ण कहते हैं, जिसने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त किया है वह वास्तव में एक सूक्ष्म और अविनाशी तत्व है। वह हमारी दृष्टि से परे है और उस तक पहुंच पाना इंद्रियों या विज्ञान के उपकरणों की शक्ति से बाहर है। यह तत्व किसी एक आकार, रूप या बंधन में नहीं बंधता। इसे हम कमरे के खालीपन के उदाहरण से समझ सकते हैं, जिसमें कमरे का अस्तित्व दीवारों से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन वास्तव में जो सदा से मौजूद है वह वहाँ का खालीपन ही है। यह खालीपन न तो किसी भौतिक वस्तु पर निर्भर है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। चाहे कमरे में फर्नीचर रखा हो चाहे नहीं, चाहे दीवारें हों चाहे न हों, वह खालीपन हमेशा बना रहता है। इसी तरह परमात्मा या यह अनंत तत्व किसी भी भौतिक बंधन से परे है। जब हम परमात्मा को समझने की कोशिश करते हैं और कहते हैं परमात्मा है, तो वास्तव में यह कहना भी एक सीमितता है, एक चूक है शब्द एक घटना को संदर्भित करता है, लेकिन परमात्मा एक घटना नहीं है जो प्रारंभ या अंत पाती हो। परमात्मा शब्द का अर्थ ही है जो सदा से है, और इसलिए उसे है कहना ही पुनरुक्ति है, क्योंकि इस तथ्य को पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बुद्ध जैसा महान ज्ञानी इस प्रकार का प्रयोग नहीं करते। वे कहते हैं कि परमात्मा को सीमाओं में बांधने की कोशिश उसकी संपूर्णता के विपरीत है, क्योंकि वह इन सीमाओं में कभी भी नहीं आ सकता। इस परिभाषा को एक साधारण उदाहरण से और भी स्पष्ट किया जा सकता है। जब हम एक कमरे में प्रवेश करते हैं तो हमें वहाँ रखे सामान, दीवारें, फर्नीचर सब कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन कमरे का जो खालीपन है, जो स्पेस है, वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। हम केवल उसे महसूस करते हैं जो उस खालीपन में भरा गया है। कमरे का जो वास्तविक आधार है वह उसका खालीपन ही है। हम कमरे से फर्नीचर या दीवारें हटा सकते हैं, लेकिन कमरे के खालीपन को हटाया नहीं जा सकता। खालीपन को कमरे का अभिन्न अंग माना जाता है, और उसी तरह से यह सूक्ष्म तत्व इस संसार का अभिन्न अंग है। इसी प्रकार मैंने ताओ विचारधारा से जुड़ी एक कहानी पढ़ी जो इस अवधारणा को और अधिक स्पष्ट कर सकती है। एक ताओ गुरु ने अपने शिष्यों से एक चित्र बनाने को कहा जिसमें एक गाय घास चर रही हो। शिष्य इस कार्य को लेकर प्रेरित हुए और सुंदर सुंदर चित्र बनाए, परंतु एक शिष्य कोरे कागज का एक पन्ना लेकर गुरु के सामने आ गया। गुरु ने उससे पूछा कि उसने चित्र क्यों नहीं बनाया। शिष्य ने शांत मन से उत्तर दिया कि चित्र बना है, यह कोरा कागज ही चित्र है। गुरु और शिष्यों ने कागज को देखा और अचरज से पूछा, गाय कहाँ है? शिष्य ने जवाब दिया कि गाय तो घास चरकर जा चुकी है। फिर उससे पूछा गया, घास कहाँ है? शिष्य ने उत्तर दिया, घास को गाय ने चर लिया।
फिर सबसे आखिर में प्रश्न हुआ कि इस कागज में फिर क्या बचा है। शिष्य ने कहा, जो पहले भी था और जो गाय और घास के जाने के बाद भी रहेगा, वह खालीपन, यही कोरे कागज का सत्य है और यही सब कुछ है। कृष्ण भी जब सूक्ष्म तत्व की बातें करते हैं तो इसी कोरेपन या खालीपन को इंगित करते हैं। जो संसार के सभी तत्वों के नष्ट हो जाने के बाद भी बचा रहता है, वही सत्य है। यह सत्य हमेशा स्थिर, शांत और अविनाशी है। इसे न आँखों से देखा जा सकता है, न किसी भौतिक अनुभव के माध्यम से समझा जा सकता है। यह तत्व अनंत और शाश्वत है, किसी भी घटना से स्वतंत्र है और किसी भी परिवर्तन से परे है। यह विचार और भी गहराई में तब उतरता है जब हम सोचते हैं कि यह तत्व हमारी इंद्रियों और विचारों की पहुंच से भी बाहर है। वैज्ञानिकों ने परमाणु के सूक्ष्मतम कण माना, फिर उसे और गहराई में जाकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक समझा। अब वे इससे भी आगे सूक्ष्म कणों की बात करते हैं, परंतु कृष्ण जिस सूक्ष्म की बात कर रहे हैं वह इससे भी कहीं अधिक परे है। वह तत्व ऐसा है जो न तो कभी ज्ञात हो सकता है, न कभी हमारी समझ में आ सकता है। कृष्ण का सूक्ष्म वास्तव में वही है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता और जो सदा ही हमारे ज्ञान की सीमाओं के पार रहेगा। इसलिए जब हम कहते हैं कि परमात्मा को जानने की इच्छा है, तो वास्तव में जो जाना जा सकता है वह परमात्मा नहीं है। परमात्मा को शब्दों में, विज्ञान में या हमारी साधारण सोच में सीमित करना उसी का अपमान होगा। परमात्मा वही है जो इस पूरी सृष्टि का आधार है, जो न कभी उत्पन्न होता है न कभी नष्ट होता है। वह वही तत्व है जो सब वस्तुओं के परिवर्तन और अंत के बाद भी बना रहता है। वही अविनाशी है। हम कह सकते हैं कि यह तत्व सत्य है, लेकिन यह सत्य भी ऐसा है जिसे पकड़ना संभव नहीं। जैसे कमरे का खालीपन अपनी जगह है और जो उस पर रखी हर वस्तु के हटने के बाद भी बना रहता है, वैसे ही यह सूक्ष्म तत्व अपनी जगह बना रहता है। यह समझना ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जो सत्य है वही सदा के लिए है। जो दिखता है, जो भौतिक है, वह क्षणिक है। अंततः यह सत्य और असत का ज्ञान हमें यही समझाता है कि इस संसार की वस्तुएं हमारे दृष्टिकोण, हमारे जीवन के अनुभवों का केवल एक हिस्सा है। लेकिन जिस सत्य को कृष्ण सूक्ष्म कह रहे हैं वह वास्तव में किसी भी अनुभव से परे, अनंत और अदृश्य है, जो न कभी जन्म लेता है न कभी मिटता है। वही तत्व परमात्मा है, वही इस संपूर्ण जगत का आधार है।